नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इस वक्त राजनीति जो है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती वर्सेस ऑल है। यानी पिछले कई चुनाव में देखें तो साफ पता चलेगा कि चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ राजनीतिक साजिशें की गई, उनकी राजनीति को बदनाम करने की कोशिश की गई और किस तरह से उनको प्रधानमंत्री पद तक जाने से रोका गया या किंग मेकर बनने से रोका गया। पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले ही चुनाव को इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए कर दिया गया। यानी इस चुनाव में किसी और को जगह मिली ही नहीं और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब अकेले लड़ी तो किस तरह से दुष्प्रचार किया गया वो सबने देखा कि बीजेपी की बी टीम कह के बीएसपी पर लांछन लगाए गए, बीएसपी पर आरोप लगाया गया। यहां तक कि चुनाव खत्म होने के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनी तब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम कांग्रेस के नेता, तमाम जो है समाजवादी पार्टी के नेता, तमाम जो है आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से आरोप लगाते रहे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की वजह से 16 सीटें या और सीटें बीजेपी जीत गई। यानी लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर कोई अकेले चुनाव लड़ता है तो उस पर चुनाव से पहले ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो फलाने की बी टीम है और जब चुनाव के बाद रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं आते हैं तो कहते हैं कि उनकी वजह से दूसरी पार्टी जीत गई। यानी बीएसपी पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। पूरी एक साजिश के तहत बीएसपी को कैसे रोका गया, ये चुनाव के दौरान अगर रिसर्च करेंगे तो साफ पता चलेगा कि पहले चुनाव को दो दलों के बीच का चुनाव, दो गठबंधनों के बीच का चुनाव बना दो कि तीसरे को जगह ही ना मिले। अगर तीसरा मजबूती के साथ चुनाव लड़ता भी है तो उस पर ऐसे आरोप लगाओ कि उसको वोट देने वाले भी उसको वोट ना दे। दोस्तों, इंडिया अलायंस, चुनाव से पहले इंडिया अलायंस की बात करें, जब चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बन रहा था तब क्या बीएसपी सुप्रीमो को अलायंस में शामिल होने का न्योता दिया गया? क्या उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने का न्योता दिया गया? क्या उनसे किसी सीनियर नेता ने बात की? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। जहां नीतीश कुमार से लगातार जो है बात की गई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बना, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणाएं होने लगी, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए क्या ऐसी घोषणा हुई थी? नीतीश कुमार हट जाते हैं इंडिया अलायंस से, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को तो शामिल ही नहीं किया गया। नीतीश कुमार पर इतने आरोप नहीं लगाए गए जितने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाए गए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ एक संविधान का मुद्दा उठा लिया गया कि उनका वोट जो है किसी तरह से अपने पाले में लाया जा सके। यानी किस तरह से प्रधानमंत्री पद पर जाने से एक महिला को रोका गया जो इतने बड़े राज्य की, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री रही हो 4 बार की। किस तरह से उनके वोट बैंक में सेंधमारी की गई, किस तरह से उनकी राजनीति पर सवाल खड़े किए गए, किस तरह से बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया गया, ये सबके सामने है। जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक एक तरफ बीजेपी से लड़ रहा था इंडिया अलायंस, तो दूसरी तरफ उससे ज्यादा बीएसपी से लड़ रहा था। बीएसपी का वोट बैंक अपने पाले में खींचने को तैयार था। यानी साफ पता चलता है कि किस तरह से मायावती को प्रधानमंत्री पद तक जाने से रोका गया, किंग मेकर बनने से रोका गया। इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात होती थी तो उसके तमाम नेता कहते थे कि उनका बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भरोसा कौन करेगा। कोई नेता कहता था अगर वो इंडिया अलायंस में शामिल हुई तो हम छोड़ के चले जाएंगे। यानी हर तरफ से बीएसपी को घेरने की कोशिश की गई। चुनाव खत्म हो चुका है, लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी ने फिर सरकार बना ली, लेकिन आज भी बीएसपी के खिलाफ बयानबाजियां होती रहती है और सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर किस तरह से बीएसपी के वोट बैंक को अपनी ओर खींचने की
राजनीति की जा रही है वो किसी से छुपा नहीं। लेकिन अब इसका जवाब बीएसपी को देना होगा, इसका जवाब बीएसपी सुप्रीमो मायावती को देना होगा, इसका जवाब बीएसपी को आईटी सेल बना के देना होगा, इसका जवाब जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक देना होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने वाली राजनीति है वो और कड़ी होने वाली। यानी बीएसपी के वोट बैंक जो उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की कोशिशें लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया अलायंस के वो दल जो बीएसपी सुप्रीमो पर आरोप लगा रहे थे आज खुद ही सिर फटौल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है। किस तरह से दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में 3 बच्चे डूब के मर गए। कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि मिसमैनेजमेंट कैसे हो गया। वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बात आई तो सब अलग अलग हो गए। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। देखिए, ये एक नैरेटिव सेट किया जाता है। किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को अगर कमजोर करना है, अगर किसी राजनीतिक दल के वोट बैंक को तोड़ना है तो आरोप लगा दो कि ये फला की बीजेपी, फला की बी टीम, बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम है, इनकी बी टीम है, उनकी बी टीम है। उससे क्या होगा कि उस राजनीतिक दल को नुकसान होगा, क्योंकि पहले ही वो बी कैटेगरी में आ गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद राजनीतिक आरोप लगाकर उनका कद छोटा करने की कोशिश की गई है। संविधान का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं को 8500 रुपए देने का मुद्दा हो, सब जानते हैं कि वोट लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाए गए थे, जिसका फायदा हुआ कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा जो हुआ है वो बीएसपी को हुआ है। 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने, उससे पहले उपचुनाव 10 सीटों पर होने, हरियाणा में विधानसभा चुनाव इसी साल होने। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी को अब काउंटर अटैक करना पड़ेगा, जमीन पर भी करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर भी करना पड़ेगा। क्योंकि आगे की राजनीति में जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो को रोकने की कोशिश हुई है, उसी तरह से आकाश आनंद को रोकने की कोशिश होगी। लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि भाषण सब लोग दे रहे थे, लेकिन आकाश आनंद के भाषण देने पर उनके खिलाफ एफआईआर करा दी गई। क्या किसी और नेता के खिलाफ एफआईआर हुई? क्या अखिलेश यादव के खिलाफ, क्या राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई? लेकिन आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। ये सब बताता है कि किस तरह से आकाश आनंद की राजनीति को रोकने की कथित तौर पर कोशिश हो रही। यानी एक तरफ बीएसपी सुप्रीमो की राजनीति को बता दो कि ये बी टीम है तो उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दो, और दूसरी तरफ आकाश आनंद जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर करा दो, तो उनकी राजनीति को शुरुआत में रोक दो। बीएसपी के खिलाफ किस तरह से तौर पर राजनीति की जा रही है, ये बीएसपी के वोट बैंक को, बीएसपी के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, समर्थकों को समझना होगा। क्योंकि आगे की राजनीति इससे भी कठिन होनी है। और अब सोशल मीडिया के जरिए, आईटी सेल्स के जरिए जमीन पर बीएसपी के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो बीएसपी को कमजोर करने की और खत्म करने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए बीएसपी को काउंटर अटैक करना पड़ेगा। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बात समझ चुकी हैं, इसीलिए वो हर मुद्दे पर अब तेजी से अपनी राय रख रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब बीएसपी के नेताओं को भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेगी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी, कई उनके नेताओं को भी, आकाश आनंद को भी कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यानी सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ेगी। जैसे अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता, इस सारे नेता जो है वो करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीएसपी के नेताओं को करनी पड़ेगी, क्योंकि समय की मांग यही है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।